इस वक्त प्रगति मैदान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। दुनिया भर के प्रकाशक यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी किताबों को दिखा रहे हैं। बहुत सारी नई किताबें भी यहाँ पर आई हैं और मैं हॉल नंबर 5 पर मौजूद हूँ। कॉपर काइन एक स्टॉल है जहाँ पर एक किताब आई है जिसका नाम है विंडोज टू अ माउंटेन। स्नेहल वधेर इन्हें इस किताब को लिखा है। उनकी ये पहली किताब है और हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मशाला में रहते हैं और उनकी किताब भी पहली है। इस किताब के बारे में आप बताइए कि ये क्या है किताब? जी, ये कविताओं का कलेक्शन है, एक पोइट्री का कलेक्शन जो मैं कई सालों से इस पे काम कर रहा था जी। और इसमें मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ। कि पहाड़ों में रहकर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और फिर कई बार बीच में शहर में भी आना पड़ा। तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहे और फिर पहाड़ से शहर में आना जाना जो मूवमेंट है, इसके जो एक्सपीरियंसेस है और मतलब किस तरह से मेरे नज़रिए को इन्होंने इम्पैक्ट किया, वो सारा इसमें मैंने ट्राई किया है कैप्चर करने का। तो इसकी कितनी कविताएं हैं, कितना संग्रह है, कब से इसको लिख रहे हैं, क्या कुछ खास इसके अंदर पाठकों को मिलेगा जो कविताओं के शौकीन हैं? जी, इसमें तो मतलब जब से मैंने शुरुआत की थी कविता लिखना 15 साल पहले। 15 साल से लिखना शुरू किया, वो सब इसमें कलेक्शन है? जी हाँ, मतलब ये तो कुछ ही है, ये सारी नहीं है। अच्छा। और काफ़ी सारी हैं जो इसमें नहीं भी हैं इसमें, ये कलेक्शन में। हाँ। क्योंकि वो थोड़े अलग प्रकार की हैं और वो शायद इन कविताओं के साथ नहीं बैठती। तो अब मतलब शुरुआत में जो लिखा था वो, और फिर काफ़ी रिसेंट जो भी लिखा है वो भी है इसमें। और होपफुली लोग पढ़ेंगे और शायद उनको माउंटेन्स की तरह उनको भी आकर्षित, उनको अट्रैक्शन फील होगा और वो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे ये चीज़ें अपने आप से फर्स्ट हैंड जाके, ना कि सिर्फ पढ़ के उसको एक्सपीरियंस करे, बट अपने आप को जाके वो चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करे। वो तो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसे बोले कि हाँ, पढ़ के फिर हमें लगा कि हम भी जाएं पहाड़ों में और हम भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करें। ये कब आपको लगा कि किताब भी लिखनी चाहिए और पहाड़ों की लाइफ किस तरह से अलग है प्लेन्स के मुकाबले? आप इसमें क्या ऐसा है जिसको पढ़ के अट्रैक्ट होगा आदमी के लिए पहाड़ों में जाने के लिए? आप लंबा समय गुजारे हैं पहाड़ों में, क्या अंतर लगता है? जी, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से वही मुझे लगा कि एक तरह की सिंप्लिसिटी है पहाड़ों में रहने की, और शायद शहर में भी लोग ये अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और लोग रहते भी हैं सिंपल तरीके से, मगर हमें समय नहीं मिलता, हमें लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने में उतना टाइम नहीं मिलता, हम क्वालिटी टाइम नहीं बिता सकते शहर में, भागम दौड़ी में रहते हैं हम। तो वो चीज़ पहाड़ों में अभी भी अवेलेबल है। आप वहाँ जा सकते हैं लोगों के साथ, आप कंप्लीट मतलब जो स्ट्रेंजर होता है आप उनके साथ भी कुछ समय बिता सकते हैं। और आप मतलब दिन ब दिन जो आप रहते हैं, आपको कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता कि आप भागम दौड़ में लगे और कुछ अचीव करना है आज। तो वो टाइप की लाइफ मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और वहाँ पे रहते रहते वही है कि जैसे मेरा नज़रिया चेंज होते गया, तो उस तरह से ये पोएम्स बनते गए। तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि किस पे लिखा है आपने? लव पर, ट्रैकिंग पे, टूरिज्म पे, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट? नहीं, ऐसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं है जिस पर लिखा है मैंने। जो भी अंदर के जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो बाहर के रियलिटी को मैंने अपने नज़रिए से देखा है, वही मैंने उसको शब्दों में इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उसी लैंग्वेज में मैं पहले से वाकिफ़ था, तो उसमें मैंने उतारने की कोशिश की है। क्या किसी और भाषा में कुछ ऐसी योजनाएं आने वाले समय में? हिंदी में, आप चूँकि गुजरात या मराठी भी हैं, क्योंकि लोग वहाँ के लोगों तक भी चीज़ें पहुँचे, क्या दूसरी भाषाओं में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी ये बात? जी, लिखना तो चाहूँगा मैं हिंदी और गुजराती में भी शायद, मगर हाँ, मतलब कि वो भी है कि उस कल्चर से भी फिर जुड़ना पड़ेगा। और
उस कल्चर का जो लिटरेचर है उससे भी जुड़ना पड़ेगा, और वो अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, तो होपफुली फ्यूचर में मैं वो भी कर पाऊँ। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ एक ऐसी लाइन जो आप गुनगुनाना चाहें जिसमें लिखा हो, लोगों को जोड़े, कुछ थोड़ा लव से जुड़ा हुआ। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो लोग कुछ पढ़ के वैलेंटाइन वीक, हाँ वैलेंटाइन वीक के लिए है मेरे पास एक कविता। वाह, कुछ सुनाइए उसमें से। तो ये किताब जो है इसके अंदर 50 कविताएं हैं और बहुत हल्की है, और इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन आप जो भी पढ़ेंगे वो एकदम फीलिंग से इन्होंने लिखा हुआ है। और आप लोग अगर पहाड़ों पे नहीं जा पाते हैं या कम जा पाते हैं, उसको महसूस करना है, देखना है, करीब से जानना है, कुछ जानना है नया, तो इस किताब को ज़रूर आप पढ़ सकते हैं। और ये कविता जल्दी आपको सुनाएंगे। इसी बीच हमारे साथ पब्लिशर भी हैं जो इस किताब को छापे हैं। आपने इतनी सारी किताबें छापी हैं, बहुत सारी किताबें आपकी मैंने देखा हूँ इस कॉलेज के अंदर। इस किताब को छापने के बारे में क्या आप कैसे देखते हैं? ये नई तरह की किताब है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस। जब मैंने स्नेहल की कविता पढ़ी जी, तो उसकी आवाज़ के पीछे मुझे वो असली वो ऑथेंटिसिटी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी, एकदम बहुत क्लियर तरीके से। तो ऐसी आवाज़ की मैं खोज में हमेशा रहा हूँ, बस कि मैं खुद लिखता हूँ और मैं खुद नहीं। जी, तो ऐसे कवियों को पढ़ना, उनका एक्सपीरियंस लेना, जैसे उन्होंने मुझे, मैं कभी धर्मशाला नहीं गया, हाँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे इतने खूबसूरत तरीके से धर्मशाला के दर्शन करवाए, वो वैसा दर्शन नहीं है कि आपको टूरिज्म की किताब में मिले। हाँ, एक कवि एक जगह को कैसे देखता है, वो मुझे इस किताब में देखने को मिला। बहुत सुंदर, सटीक और फ्लॉलेस कविताएं, मतलब ऐसी कविताएं जिनको कहते हैं निर्दोष कविताएं, मिलना बहुत कठिन है। तो ये कविता मतलब मुझे मिली, तो मैंने बहुत सारे डब्ल्यू ऑथर्स को पब्लिश किया, बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। कुछ एक आपने पढ़ी भी होगी, कुछ ध्यान आ रहा है जो करेक्ट कर रही हो? बहुत सारी कविताएं हैं। तो जैसे पीछे हम लोगों ने जो उनका दिया, लव हम लोगों को नहीं मिला, तो ये कविता थी फ्रेंडशिप की, सरल सुंदर छोटी सी कविता, फ्रेंडशिप। योर वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम इज द ओनली बीम ऑफ लाइट गाइडिंग यू अप हिल on the darkening mountain, while I search for your silhouette in the labyrinthine streets below. Quiet. ये जो नीरवता इनकी कविता की है, उसने मुझे बहुत छुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पोट्स अगर मिले हैं हम लोग को, इस तरह के लोग लिख रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं हैं जो बेस्ट सेलर से, मुझे पता है कविता की किताब बेस्ट सेलर नहीं है, लेकिन उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। बेस्ट सेलर से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्ड्स, और एक कवि हमेशा मेरे लिए खास रहा है और खास रहेगा। आप चूँकि सरबजीत जी हैं, कुछ एक ऐसी किताबें भी आपकी हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं जी। कुछ बेस्ट सेलर में, कुछ एक के नाम आप बताइए, उसका क्या क्या रहा? बिल्कुल बता सकता हूँ। जॉन बर्जर, जाने माने लेखक, उनकी किताब ये बेस्ट सेलर है हमारी, कलेक्टेड पोएम्स। बल्कि उनको बहुत खुशी हुई जब हम लोगों ने उनकी किताब की। और इरफान की एक किताब, ये नॉन फिक्शन है, ये हमारी बेस्ट सेलर है नॉन फिक्शन में। इससे लेने के पीछे जो मेरी दृष्टि थी, इतनी काव्यात्मक, इसका गद्य इतना काव्यात्मक है कि ये लगभग कविता है। इसमें अनूप सिंह की खुद भी एक दो कविताएं किताब में शामिल है। अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने तो इसको फोरवर्ड किया। तो आप देखिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी किताबें यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं प्रकाशक आए हुए हैं, अपनी किताबों को दिखा रहे हैं। आप वो कविता आपको मिली, वो प्यार वाली? हाँ जी, बिल्कुल जी। इस कविता का नाम है डेट। जैसे हम डेट पे जाते हैं किसी के साथ, तो मैं एक्चुअली मेरी एक दोस्त को ही मिल रहा था, मगर उनकी दोस्त की छोटी सी लड़की ने, उसको पता चल गया कि मैं उनकी मम्मी की फ्रेंड को मिलने वाला हूँ, और हम तो सिर्फ एक ऐसे कॉफ़ी पीने जा रहे थे। तो उसने अपनी मम्मी को बोल दिया कि स्नेहल इनके साथ डेट पे जा रहे हैं। तो फिर मैंने उससे वो टाइटल उठा लिया, डेट। द बैकग्राउंड ऑन हर फोन was a picture of her daughters, one 13, the other 9. Between the bar and the club,
crossing the street after 2 beers, we were standing on the divider, holding hands. देखिए कवि जो होता है ना वो कुछ भी उसको एक शब्द मिल जाता है वो उस पर बहुत कुछ लिख देता है। तो ऐसे एक कवि हैं, एक नया प्रयास है, स्नेहल जी का एक किताब है और आप सभी लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस किताब को जरूर मंगा सकते हैं। जल्द आने वाले समय में ऑनलाइन भी आपको मिलने लगेगी। कॉपर कॉइन ने इसको छापा है और इस किताब को आप जरूर Thank you.